Chapter 12 Area Related to Circles, Exercise 12.3, Example number 4. In figure, two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD of side 56 मीटर. देखो क्या कहता है, ABCD हमारे पास एक स्क्वायर है लॉन की फॉर्म में. ये ABCD एक लॉन दिया हुआ है, इसकी साइड है 56 मीटर. और ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं ना दो, ये फ्लावर बेड्स हैं. ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि बीच में लॉन है और साइड में फ्लावर्स लगाए हुए हैं, तो वो फ्लावर्स बेड बना दिया इन्होंने. दोनों तरफ फ्लावर बेड्स हैं. इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन. मतलब कि ये जो दो डायगोनल्स दिख रहे हैं ना, ये फ्लावर बेड का इंटरसेक्शन है. मतलब कुछ इस फॉर्म में आपका फ्लावर बेड, इस फॉर्म में. ठीक है, ये सेक्टर बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, ये पूरा सेक्टर है और ये सेगमेंट है. ये क्या है, सेगमेंट. ठीक है, यहां भी लिख देते हैं, ये सेगमेंट है. यही होता है ना, ये सर्कल है, ये आपका सेक्टर है, ये सेक्टर होता है. और ये जो साइड में नीचे होती है इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट ही बोलते हैं. तो हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स. हमें क्या करना है, इस लॉन का एरिया और फ्लावर बेड का दोनों का सम करना है. तो देखो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ द लॉन प्लस एरिया ऑफ द टू फ्लावर बेड्स. दो है ना ये, एरिया ऑफ द टू फ्लावर बेड्स. अब लॉन किस फॉर्म में है, अगर आप ध्यान से देखो, लॉन किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में. तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द टू फ्लावर बेड्स, एरिया ऑफ द. अब देखो ये दो फ्लावर बेड्स हैं और दोनों किस फॉर्म में है, सेगमेंट की फॉर्म में. तो यहां पे लिख रहे हैं 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है, सेगमेंट समझ आया ना, ये दोनों सेगमेंट है. अब साइड कितनी दी है, स्क्वायर की साइड है 56 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू. देखो एरिया ऑफ सेगमेंट का हमने आपको फॉर्मूला बताया था और इस फॉर्मूले का हमने आपको प्रूफ भी करवाया था. अगर आपको इसका प्रूफ देखना होगा तो 12.2 का पार्ट 1 देखो, वहाँ पे प्रूफ भी बताया हुआ है. इसका फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2. ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले ना. लेकिन एक चीज़ है, हमारे पास रेडियस नहीं दिया हुआ. देखो ये है ना, ये होता है ना रेडियस, ये हो गया रेडियस आपका. तो हमारे पास ये नहीं है, ये आर है, ये भी आर है, ये दोनों रेडियस है. और ये पूरी कितनी साइड है, स्क्वायर की साइड है ना, ये 56, मतलब ये 56 है. ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल से ये आर निकालेंगे. तो पहले लिखो सिंस, तभी हमने यहाँ पे जगह छोड़ी थी ऊपर, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री. अब क्या करो, यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी. और एक चीज़ आपको बता दूँ, हमने यहाँ पे ये 90 डिग्री लिया ना, ये क्यों 90 डिग्री है. देखो अगर आप देखो, ये सारे रेडियस हैं और साथ में ये स्क्वायर है. स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होता है, डायगोनल्स. आप यहाँ लिख सकते हो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो बस. डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, ऐसे ही होता है ना, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर. अब यहाँ पे लिख दो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, है ना. स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं. इतनी सी चीज़ याद रखो. तो ये एंगल तभी 90 डिग्री हो गया. अब इस ट्रायंगल में हम पीजीटी लगा रहे हैं. देखो 90 के सामने वाला, जैसे ये ट्रायंगल है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ना. तो हाइपोटेन्यूज है हमारा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर किसी को भी ले सकते हो, इसको भी या इसको भी. ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो, दोनों सेम ही है. परपेंडिकुलर हो गया आर स्क्वायर और बेस होगी हमारी आर स्क्वायर.
यहाँ पे हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको इसके लिए रीज़न देना तो आप यहाँ पे ये रीज़न दे दो, डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर, डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लिख लेना बाइसेक्ट ईच अदर। अब ए बी देखो कितने के बराबर है, ये सारी साइड्स, ये भी 56 है, ये भी 56 है और ये भी 56 है, तो ए बी कितना हो गया 56 का स्क्वायर इक्वल टू ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर। तो ये 56 है, पहले हमने ये लिख दिया, ये 2 बार है, इसको लिख दो 56 इंटू 56, तो ये और ये कटेगा। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू आर स्क्वायर की ही चाहिए होगी। अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे सेगमेंट का फॉर्मूला अब हम लगाने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360। थीटा कितना था 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, सेगमेंट का फॉर्मूला डाल रहे हैं ये, पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू डालनी है, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू 28 इंटू 56 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू फिर से 28 इंटू 56 साइन थीटा बाई 2, मतलब ऐसा होगा साइन थीटा अपॉन 2। थीटा कितना है, थीटा था 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 2 वो कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और फिर कॉस थीटा बाई 2 है तो ये भी बनेगा कॉस 90/2 45 डिग्री। 56 का स्क्वायर कर लो, 56 का स्क्वायर आएगा 3136, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ये कटेगा 4 से, ये 4 7 से, ये 7 7 से, 22 को 7 भी कट गया ना, 22 को 56 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 22 इंटू 56, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 12 प्लस 10 22, 1 23, 5 2 ज़ा 10, 1 2 3 2, 1 2, पहले ये वाला 2 लिखो, 1 2 3 2 माइनस 28 और 56 को भी ऐसे ही रहने दो। साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ा होगा। तो ये बनेगा 3136 1232 माइनस 28 इंटू 56, 1/√2 1/√2, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर, तो पीछे 2 बचेगा, तो ये कटेगा 28 और 28 से। 28 इंटू 28 कितना होता है, ये तो पता ही होता है सबको, ये बनेगा 28 इंटू 28 784 होता है, ये बन गया 3136 प्लस 2, 1238 में से 784 निकालो, ये बचेंगे 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8 बचेंगे, फिर उसके बाद 8 में 12 में से यहाँ कितने बचे 20 22 कर लेना, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, ये आएगा 448, तो ये बनेगा 3136, इसका डबल कर दोगे ये बनेगा 896, और इनको प्लस करोगे तो ये आएगा 4032 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, मीटर दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया हमारा 4032 मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, ये जो शेडेड रीजन है ना इसका एरिया फाइंड करना है। इस स्क्वायर की साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर ये 14 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये डायमीटर बनेगा, डायमीटर हो जाएगा 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7/2,
तो हम क्या करेंगे, हमें शेडेड का निकालना है ना, तो हम पूरे स्क्वायर में से ये चारों सर्कल माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तभी 7 + 7 14 बनता है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन 7 इसलिए हुआ क्योंकि ये बराबर है, ये सारे सर्कल एक जैसे हैं, आप चेक कर सकते हो, मेरी फिगर में तो नहीं लग रहा लेकिन बुक वाली फिगर में ये बराबर है सारे, सबका डायमीटर सेम है। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, 4 सर्कल है ना, 1 2 3 4, तो स्क्वायर में से हम 4 सर्कल माइनस कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल, तो 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। साइड है हमारे पास 14, 14 का स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, पाई की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो 22/7, आर दिया हुआ है हमारे पास 7/2, यहाँ पे स्क्वायर है ना, 2 बार लिख दो उसको, 7/2 इंटू 7/2, ये कटेगा, ये 2 2 ज़ा 4 इससे कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 14 + 1 54, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब लास्ट एग्जांपल बची है तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 6 क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर, यूज पाई इक्वल टू 3.14। देखो क्वेश्चन कहता है ये जो डिजाइन दिख रहे हैं ना, इसका एरिया फाइंड करना है। इसमें ABCD जो है स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब सारे 10 ही होंगे। उसके बाद कहता है सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे सेमी सर्कल्स हैं। जैसे ये हो गया, ये भी सेमी सर्कल है, ठीक है, ये भी सेमी सर्कल है, और आपका ये भी सेमी सर्कल, ये 4 सेमी सर्कल हैं इसमें। तो आपको ने निकालना है इस डिज़ाइन का एरिया। अब इसने क्या किया, इसको 1 नाम दे दिया, इसको सेकंड नाम दे दिया, इसको थर्ड, नहीं सेकंड वाला कौन सा, ये थर्ड है, इसने इसको नाम दे दिए। क्यों दिए, देखो इसका रीज़न है। अगर हम इस पूरे स्क्वायर में से, ध्यान से सुनना, अगर हम इस पूरे स्क्वायर में से ये वाला सेमी सर्कल माइनस करें और ये वाला सेमी सर्कल माइनस करें तो हमें कौन सा एरिया मिलेगा। दोबारा सुनो, इस पूरे सर्कल में से हम ये वाला सेमी सर्कल, मतलब ये वाला, ये और ये वाला, ये सेमी सर्कल माइनस कर दें तो हमें ये एरिया मिलेंगे, मतलब हमें सेकंड और फोर्थ का एरिया मिलेगा। इसको फोर्थ लिखो, सेकंड और फोर्थ का एरिया मिलेगा, है ना। तो हमें किसका एरिया मिलेगा, सेकंड और फोर्थ का। उसके बाद अगर हम ये करें, इस पूरे सेमी सर्कल में से अगर हम ये वाला सेमी सर्कल, इस पूरे स्क्वायर में से हम ये वाला सेमी सर्कल, ये वाला, ये सारा सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल माइनस कर दें तो हमें ये वाला और ये वाला एरिया मिलेगा, मतलब 1 और थर्ड का, है ना। तो अगर हम इन चारों को ऐड कर दें, 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ, चारों को ऐड कर दिया और पूरे स्क्वायर में से ये चारों माइनस कर दें, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दें 1 को, 2 को, 3 को और 4 को, तो मुझे बताओ हमें कौन सा एरिया मिलेगा। इस पूरे स्क्वायर में से अगर हम ये चारों माइनस कर दें, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो हमें कॉमन एरिया मिल जाएगा, है ना, हमें डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा। तो समझ आया करना क्या है। सबसे पहले सेकंड और फोर्थ का एरिया निकालो, फिर फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकालो और फिर पूरे स्क्वायर में से इन चारों को माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एरिया किसका फाइंड करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ का एरिया माइनस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं माइनस, पूरे स्क्वायर में से, यहाँ पे भी नाम लिखना है तो लिख लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ,
हम पूरे स्क्वायर में से ये वाला सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल माइनस कर रहे हैं और ये वाला सेमी सर्कल माइनस कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस दो सेमी सर्कल माइनस कर रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, और यहां पे दो सेमी सर्कल हैं तो 2 लिख दो। 2 इंटू, देखो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी का क्या होगा, हाफ, इसका हाफ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। साइड हमारे पास दी हुई है 10, 10 का स्क्वायर माइनस ये कटा पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस देखो ये ऐसा है ना, ये ऐसे बन रहा है, ये देखो यही बन रहा है ना, ये पूरा जो है ना इसका डायमीटर है। अगर मैं सर्कल कंप्लीट कर दूं तो ये डायमीटर ही बन रहा है ना, तो रेडियस कितना होगा इसका, 10 का हाफ, यहाँ लिख दो, लिखना तो रेडियस हो जाएगा 10 का हाफ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखो 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, पाई की वैल्यू दी हुई है वैसे यहाँ पे ना 3.14 डालो, जो वैल्यू दी है वही यूज़ करते हैं। 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 100, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मैं डायरेक्ट देख के कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 78.5 आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एरिया ऑफ सेकेंड प्लस फोर्थ, एरिया ऑफ सेकेंड प्लस फोर्थ, 100 में से 78.5 माइनस करोगे 21.5 आएगा। ठीक है, ये हमने निकाल दिया सेकंड और फोर्थ का एरिया, इन दोनों का। अब हम फर्स्ट और थर्ड का निकालते हैं। आपने डायरेक्ट ही लिखना है, सिमिलरली करके सेम ही आएगा आंसर। एरिया ऑफ फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकाल रहे हैं हम, वो भी सेम आएगा। फिर आपने क्या करना है, पूरे स्क्वायर में से ये चारों एरिया माइनस कर दो तो आपको डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया किसका माइनस करना है, सेकंड और फोर्थ, सेकंड प्लस फोर्थ प्लस फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, एक साथ लिख दिया मैंने। आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ फोर्थ, एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ थर्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ का एरिया 21.5 और फर्स्ट और थर्ड का एरिया 21.5। तो साइड कितनी है हमारी, 10, साइड 10 ही है ना, 10 का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करो, 21 प्लस 21 42, और ये भी ऐड हो जाएगा तो 43 बनेगा। 100 में से 43 के ये बचेगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम कल स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा।